हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पहले आप ये देखिए पीछे, ये यहाँ पर एक महिला अपने पति के साथ या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। और यहाँ पर तमाम ऐसे वीडियोज आपको मिल जाएंगे ऐसा सीन दिखाते हुए, जबकि ये सब यूट्यूब पर ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और से भी है, ये सब यूट्यूब पर है। तो क्या भारत में ऐसी चीजें देखना अपराध है? किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट देखना क्या अपराध है भारत में? सेक्सुअल कंटेंट देखना, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या रियल में किसी स्त्री को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखना, या फिर अपना कोई भी पर्सनल काम या प्राइवेट काम जो वो सार्वजनिक तौर पर नहीं कर सकती है, उसको करते हुए देखना अपराध है? आइए जानते हैं इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम गोविंद मिश्रा है और आप देख रहे हैं लॉ वाला देसी लड़का चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। जैसे एक होता है ना, हम लोगों ने सुना होगा कि सेक्स देखना भारत में अपराध है। सेक्स देखना ही नहीं अपराध है, किसी स्त्री को रियल में सेक्स करते हुए छिप कर देखना भी अपराध है। इसको कहते हैं वायोरिज्म, दृश्य रतिकता। ठीक है, आपने कभी सुना नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सुना था। जब पढ़ा हूं तब जाना हूं। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 77, आईपीसी की धारा 354 सी, ठीक है, 354 सी, 354 गा में बताया गया था। ठीक है, आइए जानते हैं उसके बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 में अभी जो पारित हुआ है, ओल्ड आईपीसी के स्थान पर, उसकी धारा 77 क्या कहती है कि कोई पुरुष अगर है, ठीक है, कोई भी पुरुष है और वह किसी भी महिला को, ठीक है, कोई भी पुरुष है और वो प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, प्राइवेट कृत्य का क्या मतलब होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये जान लीजिए, प्राइवेट कृत्य का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो सार्वजनिक तौर पर स्त्री ना कर सकती हो। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना हो, चाहे कपड़े बदलना हो, चाहे शौच करना हो, मतलब टॉयलेट जाना हो, या अपने गारमेंट्स बदलने हो। ठीक है, ऐसे कोई भी कृत्य कोई भी स्त्री सार्वजनिक तौर पर नहीं करती है, तो क्या इसको देखना अपराध है? आइए देखते हैं। कोई भी पुरुष प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, नंबर एक, एक तक देखता है, नंबर दो, उसका चित्र खींचता है, नंबर तीन, उसके चित्र को प्रसारित करेगा। जो कोई भी व्यक्ति किसी स्त्री को, किस स्त्री को, किसी ऐसी स्त्री को जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी हो, अपना काम कर रही हो प्राइवेट, और प्राइवेट काम मैंने आपको बता दिया, उसका या तो, उसको या तो एक टक देखेगा। ठीक है, गेजिंग उसको कहते हैं, गेजिंग, तक देखना, एक टक देखेगा, या फिर उसका फोटो खींचेगा, या उसके फोटो को फैलाएगा, इधर उधर सेंड करेगा, वो उसको दंडित किया जाएगा। उसका दंड कितना है? अगर वो पहली बार पकड़ा गया है तो उसको 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, जितना कोर्ट को उचित लगे उतना दिया जाएगा। ठीक है, प्रथम दोष सिद्धि पर पहली बार अगर पकड़ा गया ऐसा करते हुए, 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक कारावास और उसके साथ जुर्माना लगेगा। और अगर यही काम करते हुए, कौन सा काम? तो ये एक टक देखना, चित्र खींचना और चित्र को प्रसारित करना, यानी देखना, फोटो खींचना और फोटो को इधर उधर सेंड करना, अगर दूसरी बार ऐसे पकड़ा गया करते हुए, तो उसको 3 साल से लेके 7 साल तक का कारावास दिया जाएगा और उसके साथ ही जुर्माना, जितना कोर्ट को उचित लगे दिया जा सकेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने यूट्यूब पर या गूगल पर किसी भी वेबसाइट पर आपने ऐसे कंटेंट तो देखे होंगे। क्या वो भी देखना अपराध है? तो हाँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है। बाकी कोई भी किसी भी तरीके का पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है। ठीक है, भारत में। देखिए, इसका स्पष्टीकरण धारा 77 का मैंने पहले बताया ना कि बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 77 और भारतीय दंड संहिता जो कि अभी निरसित कर दी गई है, आईपीसी, उसकी धारा 354 गा, ठीक है, दृश्य रतिकता के बारे में बताती है, वर्णन करती है। अब उसके स्पष्टीकरण एक में क्या दिया गया है, प्राइवेट कृत्य का क्या मतलब होता है ये बताया गया है। प्राइवेट कृत्य में मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ऐसा लैंगिक कृत्य, कोई भी लैंगिक कृत्य, ठीक है, जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता है। ऐसा कोई भी लैंगिक कृत्य जो सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता है,
जिसमें युक्त युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है, अर्थात यह उचित रूप से, जैसे एक कॉमन सेंस वाला आदमी ये आशा करता है कि उसको नहीं देखा जा रहा है, ठीक है? या वो एकांत में है, और जहाँ पीड़ित के जननांगों, नितंबों और वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है। मान लीजिए कोई स्त्री अपना कपड़ा मत बदल रही है, ठीक है? क्लॉथ चेंज कर रही है, उसके जननांग मतलब उसके प्राइवेट पार्ट, उसके नितंब यानी कि हिप्स, ठीक है? उसके वक्षस्थल यानी कि स्तन को अभिदर्शित किया जाता है अगर वो दिख रहा है, या फिर केवल अंडरगारमेंट पहनी है वो, उसको छुप कर देखना, ये अपराध है, ठीक है? ये प्राइवेट कृत्य है। ये सब अगर ऐसा ऐसा है, तो जननांग दिख रहा है या नितंब दिख रहा है या वक्षस्थल दिख रहे हैं, या फिर वो अंडरगारमेंट में है, ठीक है? तो वो प्राइवेट कर रही है, समझ लिया, अपने प्राइवेट प्लेस में है, समझ लिए, ठीक है? अगर उसको देखा जा रहा है एकटक, या उसका फोटो खींचा जा रहा है, तो इन परिस्थितियों में अगर किसी स्त्री को एकटक देखा जा रहा है, या उसका फोटो खींचा जा रहा है, या फिर उसको उस फोटो को फैलाया जा रहा है, तो वो अपराध इस धारा के अधीन अपराध गठित हो गया है, माना जाएगा। और स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि जहां पीड़िता चित्र या किसी अभिनय के चित्र को खींचने की सहमति देती है। मान लीजिए कोई स्त्री है और वो किसी भी अपने फोटो को खींचने के लिए खुद ही परमिशन देती है कि हाँ भैया मेरा फोटो खींचा जाए, ठीक है? ऐसे यूट्यूब पर जो कंटेंट है ना, वही सब है उसमें। यूट्यूब पर जो कंटेंट है, इसी के आधार पर है। तो स्पष्टीकरण 2 धारा 77 के आधार पर है, ठीक है? इसी के आधार पर किसी भी किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पर किसी भी स्त्री का वीडियो प्रसारित किया जाता है, ठीक है? चाहे वो प्राइवेट वीडियो हो, चाहे सेक्स वीडियो हो, या कोई रोमांटिक वीडियो हो, या कोई भी हो ऐसा कंटेंट, वो इसी स्पष्टीकरण 2 के आधार पर ही उसको प्रसारित किया जाता है, फैलाया जाता है, ठीक है? डाला जाता है कहीं भी वेबसाइट पर। तो अगर वो पीड़ित या मतलब जो स्त्री है, अगर वो खुद ही सहमति दे देती है ऐसा करने के लिए, अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए और उसको प्रसारित करने के लिए, तब तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो आप सहमति देती है, लेकिन उसको फैलाने के लिए सहमति नहीं देती है, तो उसको उस फ़ोटो को प्रसारित करना यानी कि फैलाना अपराध माना जाएगा, ठीक है? यही बताया गया है। तो भैया ये रहा वायोरिज़्म। वायोरिज़्म मतलब दृश्य रतिकता, ठीक है? धारा 77 बीएनएस में दिया गया है, ये कि जो कि ओल्ड आईपीसी की धारा 354 गा में था। एक बार फिर से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो एक बार फिर से देखिए। और क्या आप जानते थे, अच्छा एक चीज़ और, मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है ना, ये सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत में ही अपराध नहीं है। एक वीडियो देखिए, ठीक है? Welcome back to the Crease Blog YouTube channel. I'm so glad you the colloquial phrase that a lot of people use. It absolutely is. Under Section 162 of the Criminal Code, if a person has a reasonable expectation, अब ये भाई साहब कनाडा से हैं, 162 क्रिमिनल कोड का 162 कनाडा में जो है भी है, वो यही कह रहे हैं भैया कि 162 क्रिमिनल कोड का वायरिज्म को अपराध मानता है, ठीक है? ये हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वायरिज्म एक अपराध है। अगर इसको कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। दंड मैंने पहले ही बता दिया है कि एक अगर पहली बार पकड़ा जाता है तो 1 साल से लेके 3 साल तक का कारावास और जुर्माना साथ में दिया जा सकेगा। और दूसरी बार अगर पकड़ा जाता है ऐसा करते हुए वॉयरिज्म यानी कि किसी स्त्री को एकटक देखते हुए या उसका फ़ोटो खींचते हुए या उस फ़ोटो को फैलाते हुए, अगर सेकंड टाइम पकड़ा जाता है, तो 3 साल से लेके 7 साल तक कारावास और इसके साथ जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली मैं क्या था कि ऐसे ही बता दे रहा था तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? अब मैंने एक नया टेक्निक निकाला है कि कोई भी सेक्शन बताने से पहले आपको दिखाऊँगा कुछ भी चीज़, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। उसपे अपने ही इंडिया का ही नहीं, अदर स्टेट्स का या अदर कंट्रीज़ का जो भी है लॉ थोड़ा-सा रिलेट करूँगा कि क्या ये अपने ही देश में है या कहीं भी और है। फिर बताऊँगा, फिर अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कभी आप वॉयरिज़्म नहीं भूलेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं ताकि भारत के लॉ को जानने में आपकी समझ डेवलप हो सके। बाकी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।